स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि और तुला लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल। और देखिए यहाँ पर तुला राशि का समय बदलने वाला है, अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। और एक तरीके से कहेंगे ना कि आपकी बात अब सुनी जाएगी, जो लंबे समय से कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक था, खर्चे ज्यादा थे, मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये चीजें होने वाली हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके खुद के लॉर्ड, खुद के राशि स्वामी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। और शुक्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए शुक्र आपके राशि स्वामी है, 12वें घर में नीच के होके चल रहे थे, तो खर्चे तो बढ़े हुए थे। हालांकि मौज मस्ती घूमना फिरना भी होगा, लेकिन यहाँ पर 3 तारीख को अगर हम देखें तो शुक्र आप ही की राशि में आ जाएंगे, शुक्र प्रवेश कर जाएंगे तुला में। मालव्य नामक राजयोग यहाँ पर रहेगा। केंद्र में आपकी राशि में शुक्र का आना आपकी स्थिति को बेहतर करेगा, ऑरा को बढ़ाएगा, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। और जीवन में अगर हम देखें तो धन धान्य की स्थिति भी बेहतर होगी। शुक्र का स्वराशिगत होना यहाँ पर आपको हर हिसाब से लाभ देने वाला है। और इसके साथ अगर हम और ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जानते हैं चंद्रमा इस पूरे ही वीक रहने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि में, फिर मेष में रहेंगे वो, फिर उसके बाद वो रहेंगे वृषभ में, और उसके बाद वो मिथुन राशि में मंगल के साथ रहेंगे। देखिए मंगल के साथ जब भी चंद्रमा होते हैं तो वो लक्ष्मी योग बनाते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा का होना, मंगल चंद्र की जो युति बनती है, इससे लाभ की स्थिति रहती है, भाग्य में बनेगा। तो अगर हम इस वीक की बात करें तो चंद्रमा आपके अष्टम में आएंगे लगभग 3 और 4 तारीख को, यानी तुला राशि के लिए। हालांकि ये स्थिति चंद्रमा की उच्च की रहने वाली है, चंद्रमा यहाँ उच्च के रहेंगे, लेकिन चंद्रमा उच्च के तो होंगे लेकिन अष्टम में हो जाएंगे। तो 3 और 4 सितंबर को यहाँ पर तुला राशि, तुला लगन को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, कोई पुराना राज खुल सकता है, थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए 2 राजयोग, हंस नामक राजयोग अगर हम वैसे देखें तो गुरु उच्च के होकर आपके कार्य क्षेत्र में है, लेकिन सुख भाव पर उच्च की दृष्टि जाएगी। और शुक्र जो आपके खुद के राशि स्वामी है, इस समय 3 तारीख से आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वीक आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव रखेगा और आपकी वाणी को भी अच्छा रखेगा। अगर आप किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं और आपका कार्य अगर हम देखें काउंसलिंग से रिलेटेड है, ऑकल्ट ज्योतिष से रिलेटेड आप कार्य करते हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। गुरु उच्च के होकर दृष्टि दे रहे हैं आपके सुख भाव पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए गुरु की जो स्थिति है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, टीचिंग में है, ज्योतिष का कार्य करते हैं, या शुक्र के आधार पर हम देखें अगर आपका कॉस्मेटिक्स का काम है, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड काम है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एआई, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, इन सब कामों में भी यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है, स्थितियां आपकी अच्छी रहने वाली है। तो करियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हालांकि देखिए अष्टम के भी लॉर्ड हैं शुक्र, और अष्टम के स्वामी जब हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में अगर आ जाते हैं या राशि के भी स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय आपके कार्य में ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वाले जब भी कोई बड़ा बदलाव करना चाहें, कोई डिसीजन ले, तो आपको अपने किसी सीनियर की, कोई मेंटोर की, या किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी है जिस पर आपको पूरा विश्वास हो। तो करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं, हालांकि छठे घर में जरूर हैं और राहु विराजमान है, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है उतने ज्यादा कोऑपरेटिव ना रहे आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप स्वयं इस समय बहुत ज्यादा हम कहेंगे रोमांटिक भी रहेंगे और आप अंडरस्टैंडिंग भी रहेंगे, और आप अपने पार्टनर को समय भी देंगे, घूमने फिरने जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपकी इस समय अहम भूमिका रहेगी और आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी। तो लव लाइफ यहाँ पर
सुधर सकती है, सुधरी रह सकती है, लेकिन 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड करें, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है। जैसी स्थिति नहीं है वैसा भी कुछ आपका सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर 3 तारीख के बाद अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रमा थोड़े वीक हैं, लेकिन शुक्र जब देखिए यहाँ प्रवेश कर जाएंगे 3 तारीख से और सप्तम पे दृष्टि रहेगी, तो शुक्र कहीं ना कहीं लव, रोमांस, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, मौज मस्ती के कारक हैं, घूमना फिरना, घर में लग्जरी, सुख सुविधाएं, प्लेजर ट्रिप्स और एक अच्छा माहौल शुक्र आपको देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की जो सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुधार भी लाएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहने वाली है और हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन संभलेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी यहाँ रास्ते विवाह के खुलेंगे और अच्छे प्रपोजल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसा हमने कहा 3 और 4 तारीख को कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, जल्दबाजी ना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है और शनि यहाँ आपके लॉर्ड है। और देखिए काल पुरुष की कुंडली से विद्यार्थियों का जीवन, जो मेनली हम कहेंगे फैमिली प्लानिंग, संतान भी यहाँ से देखी जाती है, विद्या भी देखी जाती है, लव लाइफ भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर राहु मौजूद है और राहु कभी कभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका रह सकता है और हम कहेंगे कि मन भटकाओ, गलत कंपनी, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। हालांकि शुक्र की स्थिति बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु का होना और राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर होना और मंगल की दृष्टि अगर हम देखें तो आपके 12वें भाव पे होना, यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन आप आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या विदेशों से संबंधित किसी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो यहाँ पर सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या हम कहेंगे कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ समय आपका ठीक है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। देखिए सूर्य की भी दृष्टि है, सूर्य इस समय आपके सीधे पंचम को देख रहे हैं, तो फोकस्ड रहेंगे। लेकिन जो 2 दिन हमने बताए हैं आपको, वहां पर आपको यानी 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर बात करें हम आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए शनि और चंद्रमा जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है आपके 6ठे घर में रहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं अगर लोअर बॉडी पार्ट में, पैरों में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, चोट लगने का भय रह सकता है। इसके अतिरिक्त ओवर थिंकिंग की समस्या आपको परेशान कर सकती है और विशेषकर 3, 4 और 5 तारीख को आपको कोई पुरानी बीमारी उखड़ कर आ सकती है या कोई आपको क्रॉनिक डिजीज है, वो थोड़ा सा इस समय 3, 4 तारीख को आपको वापस से कहते हैं ना कि बढ़ सकती है। तो कंट्रोल्ड वे में आपको रहना है और खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग करें तो 3, 4 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहे। इसके साथ अगर हम बात करें अध्यात्म की, देखिए शुक्र की राशि है, आध्यात्मिक ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो शुक्र जब आप ही की राशि में आएंगे तो मौज मस्ती, घूमना फिरना या कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन इस समय आपको रह सकता है। हालांकि गुरु भी उच्च के चल रहे हैं तो पूजा पाठ का माहौल रहेगा, पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक इस वीक में आप नहीं नजर आ रहे हैं। और जो त्रिकोण है, त्रिकोण में पंचम का जो भाव है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, वहां पर राहु थोड़ा सा आध्यात्मिक आपको बनाते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो शुक्र का आप ही की राशि में होना, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, कंटेंट राइटिंग के काम से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग या किसी हायर एंड ब्रांड के चीजों से रिलेटेड आपका लेना देना है, तो नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिल सकती हैं। और अगर हम भाग्येश की बात करें तो देखिए भाग्येश बुध हैं, यानी भाग्य आपको पूरा पूरा सपोर्ट देगा और भाग्येश का लाभ भाव में होना, बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ आपको सफलता देगा। यानी भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है और जो आपके भाग्येश हैं बुध,
वो आपके लिए परम मित्र योग कारक हैं। तो शुक्र बुध की जो स्थिति इस समय आपके लिए बनी हुई है वो बेहद लाभकारी है और इसीलिए हम कहेंगे भाग्य आपका साथ देगा और नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। धन धान्य की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। लेकिन देखिए धन धान्य यानी धनेश जो आपके हैं वो मंगल हैं, भाग्य में विराजमान है, हालांकि बुध के घर में जरूर हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी का भाग्य में होना यानी कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या भूमि भवन से आपको लाभ भी हो सकता है। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, लोग आपकी सुनेंगे और जो कहीं छिपी हुई खोई हुई आपकी पर्सनालिटी थी वो वापस आ जाएगी इस वीक में और यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जितना हो आपको इस दौरान अवश्य ही कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए, असहाय लोगों की मदद करना, शुक्रवार के दिन अन्न दान करना आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करेगा। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।